हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.4 और आज जो हम लोग करेंगे 19 नंबर का प्रॉब्लम 20 और 21। आज हम लोग 19, 20 और 21 के प्रॉब्लम को बेहतरीन अंदाज में करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और चलिए अब हम शुरू हो रहे हैं। तो चलिए भाई, हम शुरू हो रहे हैं। आपको इंटीग्रेट निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले जानते हो ना, आप आई लिख दो और फिर इक्वल टू का साइन दो और इंटीग्रेट का आप साइन लगा दो। और आपका प्रॉब्लम देखो क्या है, 6x + 7 बाय रूट अंडर x - 5, ठीक है, और इंटू x - 4 है। आप यहाँ dx लगा दो, ठीक है। अब देखो जी, आपका नीचे क्या है? नीचे आपका देखो x - 5 है और इंटू क्या है, x - 4 है। आप इसका मल्टीप्लाई कर लो। पहले सबसे पहले देखो जी, ये x से इस दोनों का मल्टीप्लाई करो तो x और x को मल्टीप्लाई करोगे x² होगा, प्लस माइनस माइनस 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 5x। और फिर इस -4 से करो, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 4x। और माइनस माइनस प्लस 4 और 5 को इंटू करोगे 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो x², ये माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का होगा, 5x और 4x क्या हो जाएगा, 9x और प्लस 20। यहाँ तक आप समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो जी, हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते। इंटीग्रेट का साइन दिए, यहाँ हमारे को क्या है, 6x + 7 है बाय रूट अंडर, और इसको जब मल्टीप्लाई किए तो आपका क्या आया, x² - 9x + 20 आया जी, और यहाँ dx है। तो देखो जी, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि अगर इंटीग्रेशन px + q बाय ax² + bx + c रहेगा ना, तो ये ऊपर वाला जो px + q है आप इसको इस पर लिखोगे a × 2x + b + b पे, ठीक है। और इसके लिए मेरे बच्चों, आप सबसे पहले क्या करोगे, ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या है, x² - 9x + 20 है, इसका आप कंपेरिजन कर दो किससे, ax² + bx + c से। और देखो ये x² ख़त्म हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, a = 1 हो गया। ये देखो ये x आपका क्रॉस हो गया तो b = क्या हो गया, -9 हो गया, और c = का आपका क्या हो गया, 20 हो गया। आपको a b और c मालूम हुआ कि नहीं? अब आप देखो ये px + q, ठीक है, ये होता है ना a × 2ax + b + b। तो आप इसी पर इसको तोड़ो तो लिखो 6x + 7 = आपका क्या होगा, a × 2ax + b + b, ठीक है जी। तो a तो कुछ नहीं करो, रहने दो। 2a आपका 1 निकला है तो 1 लगा दिए, और x है तो x रख दिए, प्लस b आपका क्या है, -9 है, तो यहाँ प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -9, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, प्लस b। अब उसके बाद देखो जी बच्चों, a है और 2 × 1 = 2 यानी 2x - 9 + b। यहाँ तक आप समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? तो कहोगे सर बिल्कुल समझ रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे, ध्यान से समझो। i = 2, इंटीग्रेट का साइन दीजिए, ठीक है। और ये जो 6x + 7 है ना, इसके जगह पर ये 6x + 7 देख लो ना, इसके जगह पर क्या लिख दोगे, a × 2x - 9, ठीक है जी, प्लस b, और बाय रूट अंडर, यहाँ क्या है, ये देखो x² - 9x + 20, ठीक है, और dx। यहाँ तक आप समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो जी, अब आप एक काम और कर लो, आप a और b को निकाल लो। आप क्या करोगे, a और b को आप निकाल लो, ठीक है।
तो कैसे निकालोगे ये समझो बच्चों। ठीक है, आप कैसे निकालोगे ये समझो। ठीक है, देखो जी, आपका यहाँ इस टाइप से आया है 6x + 7। ठीक है जी, ये इक्वल टू आपका क्या निकला है a × 2x - 9 + b। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा आप बढ़ाओ, 6x + 7 इसको इंटू करो, 2a × x 2ax माइनस 9 × a 9a + b। अब आप कंपेरिजन करोगे ये 2ax को 6a से, तो 2ax = 6x, ये और ये आपका क्रॉस हो गया, 2 से कट करोगे 3 हो जाएगा, तो आपका a = कितना निकल गया 3, तो a के जगह पर आप 3 रखोगे। और फिर देखो जी, अब आपको b निकालना है, तो ये देखो -9a + b = ये देखो 7 है ना, तो -9a के जगह पर क्या रखोगे 3 + b = 7, प्लस माइनस माइनस 9 और 3 क्या हो जाएगा 27 + b = 7, तो b = क्या हो जाएगा 7 है, और ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा +27। अब इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 34। क्या हो गया जी 34। अब देखो गुरु, आपको a भी मालूम हो गया, a कितना मालूम हो गया 3g, और b कितना हो गया 34 मालूम हुआ ना। अब देखो जी, आप इसको कैसे लिखोगे, पूरे पर इंटीग्रेशन है ना, तो टुकड़ा टुकड़ा करके लिखोगे। आप इंटीग्रेशन का साइन दे दो, और फिर क्या लिखोगे a × 2x - 9, ठीक है, बाय, ये देख लो नीचे क्या है √x² - 9x + 20। ठीक है, और dx अलग अलग कर दिए, बीच में प्लस है ना, अलग अलग कर दिए। पहले a × 2x - 9 बाय इतना, फिर बीच में प्लस है जी तो प्लस दे दिए, फिर इंटीग्रेशन पूरे पर अलग अलग कर रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा b/√x² - 9x + 20 dx। इस बात को आप समझ रहे हो। देखो, हम आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं कि अगर इस तरह का रहेगा a + b, ठीक है, dx/p रहेगा, तो आप कैसे करोगे समझोगे। तो आप क्या करोगे, ये देखो, ये इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिए, a/p dx प्लस इंटीग्रेशन b/p dx, इस कॉन्सेप्ट से करोगे। अब देखो जी, इसमें a क्या होगा हमारा बाहर हो जाएगा, और हमारा यहाँ क्या हुआ 2x - 9 dx बाय, ठीक है, समझोगे आप ध्यान से, √x² - 9x + 20। फिर देखो b को आप बाहर कर दोगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा dx/√x² - 9x + 20। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो जी, a का वैल्यू क्या निकला है तो 3 निकला है, ठीक है, और यहाँ क्या हो गया 2x - 9 dx/√x² - 9x + 20, ठीक है, प्लस b का आपका वैल्यू निकला है 34, तो 34 दे दिए, और dx/√x² - 9x + 20। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब आप क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व कर लो, ये देख रहे हो ना, इतना सा को सॉल्व कर लो, फिर इतना सा को सॉल्व कर लो, और फिर इस पर बैठा देना। ठीक है, समझ रहे हो। जैसे इसको आप पूरे को I1 मान लो और इसको I2 मान लो, तो हम लोग का ये बन रहा है I = I1 + I2। ठीक है, इसी पर आप पुट करोगे। तो सबसे पहले आप इतना सा को सॉल्व करो, तो क्या है देखो बच्चों, 2x - 9 है, dx है जी, और बाय क्या है √x² - 9x + 20 है जी। अब आप इसको कैसे करोगे गुरु, ये तो देखो। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, ये जो x² - 9x + 20 है, इसको सपोज कर लो। ठीक है, इसको सपोज आप किससे कर लोगे t से, और फिर विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन निकालोगे, तो ये dx² / dx -9 बाहर जाएगा, तो dx/dx,
और ये कांस्टेंट राशि 20 है, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया dt/dx। अब समझो गुरु, आप xn पे करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2x, ये तो कट हो गया -9, और कांस्टेंट राशि का 0 हो गया, तो इसको लिख के क्या करोगे, ये इक्वल टू क्या हो गया dt/dx। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं गुरु, तो क्या हो गया 2x - 9 dx इक्वल टू ये dt और 1 क्या हो गया आपका dt। अब देखो जी, यहाँ इंटीग्रेशन दिए 2x - 9 dx के जगह पर क्या लिखोगे गुरु, तो dt लिखोगे, बिल्कुल लिखो जी, बाय ये रूट अंडर, ये किसको सपोज कियो x² - 9x + 20 को सपोज t से कियो, तो यहाँ t देंगे ना, और देखो जी ये dt है, और रूट t को क्या लिखोगे t पर पावर हाफ, और इसका क्या हो जाएगा देखो dt, और ये जो भाग है इसका क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा ना, और t पर पावर प्लस हाफ है तो माइनस हाफ हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा देखो t पर पावर -हाफ है जी, और dt और xn, ये फार्मूला आप जान रहे हो, xn dx इक्वल टू क्या हो जाएगा x पर पावर n+1/n+1, ऐसा जानते हो ना गुरु। अब देखो जी यहाँ क्या हो जाएगा t पर पावर -1/2 + 1/-1/2 + 1, तो देखो 1 में हाफ माइनस होगा तो क्या हो जाएगा -हाफ, और यहाँ -हाफ हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो भाई साहब? नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ माइनस नहीं होगा जी, प्लस होगा, 1 में हाफ जाएगा तो हाफे ना रहेगा, ये माइनस साइन नहीं होगा। आई एम सॉरी भाई साहब, ये माइनस का साइन नहीं है, क्योंकि 1 में हाफ घटेगा तो हाफे होगा। अब आप बच्चों कैसे लिखोगे, तो देखो t पर हाफ है, नीचे कछु नहीं है 1 है, और फिर ये देखो इसका मतलब क्या होता है इंटू 2 आपका ऊपर जाएगा 1 नीचे जाएगा, तो ये तो 1 से डिवाइड करोगे तो वही हो जाएगा 2t हाफ, तो 2 हाफ को लिखोगे √t। अब देखो जी 2 है और √t, t मेरे बच्चों यहाँ देख रहे हो ना किसको माने हैं, x² - 9x + 20, ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया जी, ठीक है, इसमें कोई शक है नहीं, किंतु परंतु रहा नहीं। अब गुरु इस वाले का भी आप काम कर लीजिए, तो देखो क्या है जी, इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर, ध्यान से समझो मेरे दोस्त, x² - 9x + 20। अब इसका आप कैसे जुगाड़ लगाओगे ये देखो। अब देखो जी, अगर आपके पास इस टाइप का प्रॉब्लम रहे तो देखो एक कॉन्सेप्ट होता है कि dx बाय ax² + bx + c, तो गुरु आप ax² + bx + c को देखो इस फॉर्म में लिखना भाई साहब कि a इंटू, ठीक है, x + b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है, ये सब आप अपने माइंड में याद रखोगे, ठीक है, c/a - b²/4a², ठीक है, समझ रहे हो। तो आप सबसे पहले क्या करो, ये जो आपका क्वाड्रेटिक है ना x² - 9x + 20, ठीक है, आप इसको ax² + bx + c से कंपेरिजन कर दो। अब देखो ये x² क्रॉस हो गया, यहाँ कुछ नहीं है 1 हो गया, तो a इक्वल टू आपका 1 हो गया। अब देखो जी ये x आपका क्रॉस हो गया, तो b इक्वल टू आपका -9 हो गया, और c इक्वल टू आपका 20 हो गया, समझ रहे हो। अब देखो जी x² - 9x + 20 को आप किस तरह लिखोगे, a है ना जी, देखो ध्यान से समझिए, इस जगह आप ध्यान से समझिए, इससे इस पर आप तोड़िए इसको, a आपका क्या है गुरु 1 है, ठीक है, और x + b/2a, b आपका क्या है -9 है, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और b आपका क्या है 9 है, और 2a, तो 2 और 1 को इंटू करोगे तो आपका 2 ही हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हो, ध्यान से समझो, + c/a, तो ये क्या होगा 20 को 1 से डिवाइड कर दोगे, और -b², तो यहाँ माइनस है, माइनस दे दिया, b² क्या हो जाएगा -9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 81 हो जाएगा, और 4a², a के जगह पर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे जब आपको तो यही हो जाएगा ना पूरे। अब देखो जी यहाँ क्या हो जाएगा x -
9/2, ठीक है, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ आपका क्या है 20 है जी, और यहाँ माइनस क्या है 81/4 है, ठीक है। यहाँ समझिए यहाँ कुछ नहीं है तो आपका 1 है जी, और ये क्या हो गया x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस देखो गुरु 1 और 4 का एलसीएम 4 हो गया, और यहाँ 1 से 4 को डिवाइड किए 4, और 28 से मल्टीप्लाई करो 80 होगा, और 4 में 4 से डिवाइड करोगे 1 होगा, और 1 इंटू 81 आपका 81 हो जाएगा। समझिएगा आप ध्यान से। तो यहाँ क्या हो गया x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और देखो जी 80 में 81 को करेंगे तो माइनस होगा ना, -1/4 होगा, और यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया 1/4 हो गया। यहाँ तक आप समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो ना। आप इसको कैसे लिखोगे गुरु, इसको आप लिखोगे जी, इसको आप लिखोगे x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और -1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो जी आपका बड़े आराम से यह निकलने वाला है, ठीक है। तो देखो गुरु यहाँ आपका क्या है dx है जी, और बाय, ठीक है, √x² माइनस 9x प्लस 20। ये सॉल्व करके आपका क्या हुआ है, ये जो सॉल्व किए ये इसके जगह पर क्या आया तो √अंडर पहले दोगे, ठीक है। और यहाँ क्या आया है x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और -1/2 का स्क्वायर, ठीक है गुरु। यहाँ तक आप समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो, तो कहोगे समझ रहे हैं सर। अब हमने आपको एक फार्मूला बताया था, तो कहोगे कौन सा फार्मूला गुरु, ये देखो ये फार्मूला देखो, ये फार्मूला आप जान रहे हो ना कि dx बाय, ठीक है, √x² माइनस a² इक्वल टू क्या होता है log x प्लस √x² माइनस a², ठीक है। इस फार्मूला पर आप इसका काम तमाम करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये तो हमारा x हुआ और ये हमारा a हुआ, तो x² और a² हुआ। फार्मूला के अनुसार क्या होगा log x के जगह पर क्या हो जाएगा x माइनस 9/2 हो जाएगा, ठीक है, x हो गया ना, अब प्लस √x² माइनस a², तो प्लस √x² माइनस a², यही होगा ना, क्या होगा यही होगा, यानी x माइनस 9/2 का स्क्वायर, ठीक है, और -1/2 का स्क्वायर, ठीक है। समझ रहे हो, क्योंकि x के जगह पे ये हुआ, अब प्लस ये √x² माइनस a² हो गया। अब ध्यान से आप समझिए कि ये log है, और ये आपका क्या हुआ x माइनस 9/2 और प्लस, और इसको जो आपने सॉल्व किया है, ठीक है, आपने इसको क्या किया है सॉल्व किया। चलिए ये √अंडर दे दिए, और यहाँ देखो x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर जो है ये किसके बराबर है जी, तो ये इसी से निकला है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे x² माइनस 9x प्लस 20। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो जी समीकरण 1 जो हमने सपोज किया था, ये सपोज किया था गुरु कि i इक्वल टू i1 प्लस i2, ठीक है, समझ रहे हो ना। और i1 हमारा क्या था, ये देखो हम इस जगह लिख के आपको दिखा रहे हैं कि i1 क्या था गुरु हमारा 3 इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 dx बाय √x² माइनस 9x प्लस 20, और i2 क्या था गुरु 34 था, और dx था बाय √, ठीक है, x² माइनस 9x प्लस 20 था, ठीक है। अब देखो जी i इक्वल टू, यहाँ से गौर से आप देखोगे बच्चों, यहाँ 3 है तो हम लोग क्या दे देंगे 3 दे देंगे, और i1 जानते हो हम लोग का क्या निकला है, i1 हम लोग का निकला है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, यही हमारा i1 है। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे 2 √x² माइनस 9x प्लस 20, ठीक है। और फिर देखो जी प्लस i2 देखो हमारा 34 है, ये 34, और इधर ये जो सॉल्व करके निकला है ये वाला निकला है, क्या निकला है log
देखो यहाँ जगह कम है, यहाँ नीचे हम लिख रहे हैं प्लस, यहाँ क्या है आपका 34, यहाँ देखो 34 है ना, और इसको सॉल्व किया तो यहाँ क्या है लॉग, ठीक है, लॉग एक्स माइनस 9/2, एक्स माइनस 9/2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस सी। देखो अब और थोड़ा सा हम स्टेप बढ़ाते हैं, देखो 3 और 2 को इंटू करेंगे 6 हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और यहाँ 34 लॉग है जी। और इसका देखो हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकाल देंगे, 1 और 2 का 2 होगा, 1 से डिवाइड किए 2 इंटू एक्स क्या हो गया 2x माइनस 2 में 2 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 इंटू 9 तो यहाँ हो गया 2x माइनस 9/2। अब प्लस ये जो है इसको ऐसे ही रहने दो, ये फ्रेश है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस सी। तो गुरु ये जो आप देख रहे हो ये क्या है हमारा आंसर है, और आंसर क्या है गुरु 6 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग मॉड 2x माइनस 9/2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस सी, यही हमारा आंसर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ 20 नंबर के प्रॉब्लम पर। देखो इसमें भी आपको क्या करना होगा, आपको इंटीग्रेट निकालना है। तो आप क्या करोगे, ध्यान से आप समझो, ध्यान से मेरी बात को समझो। सबसे पहले आप आई दे दोगे, ठीक है, और फिर इंटीग्रेट का साइन दे दोगे x प्लस 2 बाय रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर और dx देना आप नहीं भूलोगे। अब देखो आप इसको ऐसे नहीं बना सकते हो, तो आप कैसे बना सकते हो, देखो एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर px प्लस क्यू के फॉर्म में ऊपर रहेगा और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा, तो आप px प्लस क्यू को इस फॉर्म में तोड़ोगे, ठीक है जी। तो आप इसको ऐसे लिखोगे x प्लस 2 इक्वल टू a इंटू 2ax प्लस b, ठीक है, आप इसको ऐसे तोड़ोगे। अब सवाल रहा मेरे प्यारे बच्चों कि हम ए बी सी निकाल लेते हैं। तो देखो जी यहाँ हमारा क्या है क्वाड्रेटिक 4x है माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ax स्क्वायर प्लस 4x लिखोगे, और इसको कंपेरिजन आप करोगे बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से करोगे, ठीक है। तो आप देखो क्या करोगे, ये एक्स स्क्वायर आपका क्रॉस हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो a इक्वल टू आपका -1 हो गया। ये x आपका क्रॉस हो गया तो b इक्वल टू आपका 4 हो गया, और c कुछ नहीं है तो 0 है। ये तो आपको मालूम हो ही गया, हो गया ना। अब देखो गुरु x प्लस 2, यहाँ देखो गौर से, इसको देखो आप इसी पर पुट करोगे ना, x प्लस 2 इक्वल टू a तो आपको मालूम नहीं है, और a आपने निकाल दिया -1 और इंटू एक्स प्लस बी आपका 4 है, ठीक है, और प्लस बी भी आपको मालूम नहीं है। तो x प्लस 2 इक्वल टू a है प्लस माइनस -2 प्लस 4 इंटू एक्स क्या हो गया 4x प्लस b, ठीक है। अब देखो जी x प्लस 2 को स्टैंडर्ड में लिख दो a इंटू 4x माइनस 2 प्लस b, ठीक है गुरु, यहाँ तक तो आप समझ गए। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ आप i के जगह पर इंटीग्रेशन का साइन है, x प्लस 2 के जगह पर क्या लिख दोगे, तो क्या लिख दोगे, देखो जी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये पूरा आ जाएगा प्लस माइनस माइनस -2x होगा गुरु, यहाँ हम सही कर देते हैं, यहाँ -2x होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा -2x, क्योंकि देखो प्लस माइनस -2x, तो यहाँ क्या हो गया -2x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 4 - 2x प्लस b। तो चलो इसको हम फ्रेश करके लिख देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हो जाता है भाई। x प्लस 2 इक्वल टू a इंटू 4 - 2x प्लस b, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो जी, अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 2 है ना, इसके जगह पर क्या लिखेंगे a इंटू 4 - 2x प्लस b, ठीक है, और बाय क्या लिखेंगे रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग ए और बी का भी वैल्यू निकाल ही लेंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ x+2 है और 4 इंटू ए क्या हो गया 4a, और प्लस माइनस क्या हो गया 2 इंटू AX और प्लस बी। ठीक है, तो इसको देखो ऐसे लिखेंगे x+2 इक्वल टू -2AX प्लस 4a प्लस बी। ठीक है, अब देखो जी ये x आपका क्रॉस हो गया, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ -2a इक्वल टू 1 है। अब देखो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/-2, माइनस ऊपर जाएगा तो -1/2। अब देखो अब यहाँ क्या है 4a प्लस बी इक्वल टू 2 है, तो a के जगह पर -1/2 लिखेंगे प्लस बी इक्वल टू 2। ये 2 से कट हो गया तो क्या हो गया -2 प्लस बी इक्वल टू 2। तो b इक्वल टू यहाँ 2 है, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस होगा 2, 2 क्या हो जाएगा 4। तो अब समझ जाओ बच्चों कि a इक्वल टू आपका क्या हुआ -½ और b इक्वल टू 4 हुआ। इस बात को आप समझोगे। ठीक है, अब देखो बच्चों हम इसको कैसे लिखेंगे। ये पूरे पर है, इतना दूर को आप एक पार्ट समझो, इतना दूर को आप एक पार्ट समझो और फिर इसको अलग पार्ट समझो। अलग अलग कर रहे हैं तो पूरे पर इंटीग्रेशन है तो अलग अलग कर रहे हैं। a इंटू 4 - 2x, ठीक है, बाय √4x - x² dx। फिर प्लस दोगे, फिर इंटीग्रेशन देखो b/√4x - x² dx। ठीक है, अब देखो जी a को हम लोग बाहर कर दिए तो यहाँ क्या हो गया 4 - 2x, ठीक है, बाय √, ठीक है, 4x - x² dx। ये b को बाहर कर दिए तो क्या हो गया dx बाय √4x - x²। अब देखो गुरु ये I1 हुआ और ये क्या हुआ I2 हुआ। ठीक है, अब ये a के जगह पर a का वैल्यू बैठा दो, यहाँ क्या हो जाएगा -1/2 और यहाँ क्या है इंटीग्रेशन 4 - 2x बाय √4x - x² dx। और b के जगह पर क्या लिखोगे 4 इंटीग्रेशन dx बाय √4x - x²। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हो मेरी बात को नहीं। अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इतना दूर को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इतना दूर को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग का I इक्वल टू यहाँ I1 + I2 होगा। ठीक है, तो हम लोग इतना सा को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या इंटीग्रेशन 4 - 2x है, ठीक है, और बाय यहाँ क्या है √4x - x² dx है। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे करते हैं ये देखो। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, इसको आप सपोज कर लो 4x - x² को आप t से सपोज कर लो और विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन निकाल दो भाई। ठीक है, तो dc ऑफ 4x dc ऑफ x², dc ऑफ t। ठीक है गुरु, तो ये 4 तो बाहर हो जाएगा और dx/dx हो जाएगा और xn पे करोगे तो ये 2x हो जाएगा, dt/dx होगा जी। ठीक है, ये कट हो गया 4 - 2x इक्वल टू dt/dx। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4 - 2x dx इक्वल टू dt और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो dt होगा। ठीक है, अब देखो जी 4 - 2x dx के जगह पर dt लिखते हैं बाय √t। ठीक है, dt और √t को लिखते हो t पर हाफ, तो क्या हो जाएगा ये हाफ है तो अपोजिट क्या होगा -½ और dt। और ये फार्मूला आप जान रहे हो xn dx, इसी पर निकालेंगे इसको x n+1/n+1। तो क्या होगा गुरु t और -½ + 1 बटे -½ + 1। तो t 1 में हाफ जाएगा तो हाफ हुआ और यहाँ भी हाफ हुआ, तो t पर पावर हाफ है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 2 आपका ऊपर 1 नीचे, तो 1 से इंटू करेंगे तो यही होगा 2t½ और इसको लिखेंगे √t। तो 2 और √t क्या है जी, t क्या है देखो 4x - x²। तो हमारा ये क्या निकला बच्चों, ये हमारा निकल गया
4x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आप समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो जी, अब हम लोग ये वाला निकाल रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या करोगे गुरु, ये देखो ध्यान से, ठीक है। इसका तो हम लोग ने बेड़ा पार कर दिया, अब इसका कैसे करोगे ये समझना है हम लोगों को, ठीक है। तो फिर वही हमने आपको जो बताया था, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझोगे कि अगर हमारा इस तरह का रहेगा, ठीक है, अगर डी एक्स रहेगा और बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा जी, तो हम लोग ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इस फॉर्म में तोड़ लेंगे, ठीक है। ए इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी बाय ए माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर पर तोड़ लोगे। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो अब देखो जी, यहाँ 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखोगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और इसका कंपेरिजन करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है। तो देखो ये एक्स स्क्वायर क्रॉस हो गया तो ए इक्वल टू आपका -1 हो गया, ये एक्स क्रॉस हो गया तो बी इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है, और सी इक्वल टू आपका 0 हो गया। तो आप क्या लिखोगे, 4x माइनस एक्स स्क्वायर को ए है ना, ए इंटू ये आपका -1 है इंटू एक्स प्लस बी आपका 4 है और 2a यानी 2 और इंटू -1 है, इसका स्क्वायर सी बाय ए तो 0 और ये आपका -1 है माइनस बी स्क्वायर तो माइनस, अब बी स्क्वायर 4 और 4 करोगे 16 होगा और 4a स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ -1 है और ये देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, नीचे का माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये देखो नीचे का माइनस जाएगा तो ये x और ये प्लस माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। और फिर देखो प्लस ये तो आपका 0 हो गया, ये लिखो या नहीं लिखो, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये आपका 4 कट हो जाएगा तो -4 हुआ, ठीक है। अब यहाँ -1 है और यहाँ क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस -4 हो गया। यहाँ तक आप समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। अब देखो इसको जी इंटू करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 और ये प्लस माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो 4 को क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर लिखोगे जी और माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखोगे। यहाँ तक समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो जी, यहाँ इंटीग्रेशन dx है, ठीक है, और ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर अब क्या लिखेंगे रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर 2 का स्क्वायर और माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो आप एक फार्मूला ये जान रहे हो गुरु, कहोगे कौन फार्मूला सर, ये फार्मूला कि इंटीग्रेशन dx बाय, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या होता है साइन इनवर्स x बाय ए, ठीक है। तो ये देखो हमारा क्या हो गया, ये a हो गया और ये x हो गया। फार्मूला के अनुसार क्या होगा साइन इनवर्स x बाय ए, x क्या है x माइनस 2 और a क्या है हमारा 2 है। यहाँ तक आप समझ रहे हो, ठीक है। अब हमारा क्या है ये देखो i इक्वल टू हमारा क्या है i1 प्लस i2, ठीक है। i1 हमारा क्या है देखो -1/2 है, ये है 4x माइनस 4 माइनस 2x, ठीक है, dx बाय रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, समझिएगा आप ध्यान से, और प्लस 4 इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ -1/2 है और ये जो निकला है ये देखो कितना निकला है, ये हमारा ये निकला, ये दिख रहा है ना, इसके जगह पर ये लिखोगे, ठीक है। इसका जो निकला है इंटीग्रेशन ये निकला है 2 इंटू रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर निकला है, ठीक है, ध्यान से समझिए। और फिर देखो गुरु यहाँ +4 है, +4 और ये इसका क्या निकला है
इसका आपको यहाँ निकला है, देखो यहाँ ये देख रहे हो ना, ये निकला है। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक आप समझिए, ध्यान से समझ रहे हो। अब देखो, अब ये 2 आपका क्रॉस हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, तो कहोगे -√4x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ +4 है। ठीक है, और साइन इनवर्स है, और यहाँ क्या है, x माइनस 2/2 प्लस सी। यही हमारा आंसर हुआ। आई होप आप इसको समझ गए। अब चलो आप 21 नंबर पर आ जाओ। अब देखो ऐसे प्रॉब्लम में क्या करोगे। ठीक है, सबसे पहले आप इंटीग्रेट निकाल रहे हो गुरु, निकाल रहे हो ना जी, ध्यान से समझिए। ठीक है, आई इक्वल टू आप इंटीग्रेट का साइन दीजिएगा, x प्लस 2/√, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx लगाना मत भूलो मेरे बच्चों। हमने यहाँ कॉन्सेप्ट दिया है कि ऊपर अगर पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में रहे तो देखो ना, ये पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में है, और ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो इस तरह बैठ रहा है ना, तो पी एक्स प्लस क्यू इस तरह से होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू, ये इस तरह लिखेंगे, क्या है कॉन्सेप्ट, a इंटू 2ax प्लस बी और प्लस बी। ठीक है जी। अब मेरे बच्चों सबसे पहले आप क्या करोगे, ए बी सी निकाल लोगे। तो आपके पास देखो क्या है, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है जी, और क्या होगा, क्वाड्रेटिक का क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, ये और ये आपका क्रॉस हो गया, ए इक्वल टू 1, x क्रॉस हुआ तो b इक्वल टू 2 हुआ जी, और c इक्वल टू 3 हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। अब आप लगे हाथ इसको बैठाने का काम कीजिए। तो देखो x प्लस 2 इक्वल टू ए, तो ठीक है जी, 2a, कितना निकला जी, 1 है तो 1 दिए, और x प्लस b कितना है जी, 2 है तो 2 दिए, प्लस b। तो अब ये क्या हो गया, a 2 इंटू 1 2x प्लस 2 प्लस b। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हो। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, i इक्वल टू इंटीग्रेट x प्लस 2 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना। तो यहाँ लिखेंगे a इंटू 2x प्लस 2 प्लस b, ठीक है, बाय √, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। ठीक है, अब एक काम आप कर लो, a और b निकाल लीजिए। आप a और b को क्या करोगे गुरु, निकाल लोगे। तो कैसे निकालोगे, देखो x प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ क्या है, a इंटू 2ax प्लस b प्लस b। ध्यान से समझो, x प्लस 2 इक्वल टू 2ax, और a को मल्टीप्लाई करोगे 2ax a, ठीक है, और प्लस क्या हो गया, ba प्लस b, यही है ना। चलो जी, x प्लस 2, ठीक है, 2a का वैल्यू क्या निकला है, 1 निकला है, तो 2 इंटू यहाँ 1 इंटू एक्स ए प्लस b का वैल्यू 2 है, 2a प्लस b। ठीक है, अब समझो, x प्लस 2 इक्वल टू 2 1 जा 2, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2ax हो गया प्लस 2a प्लस b। अब देखो जी, ये x कंपेरिजन है 1, तो 2a इक्वल टू 1 हो गया गुरु, तो a इक्वल टू क्या हो गया, हाफ हो गया। और फिर देखो यहाँ क्या है, 2a प्लस b इक्वल टू 2 है, a के जगह पर 1/2 रखते हैं, प्लस b इक्वल टू 2, ये और ये क्रॉस हो गया, 1 प्लस b इक्वल टू 2 हो गया, तो b इक्वल टू क्या हो गया, 2, ये प्लस कर गया तो क्या हो गया, माइनस, 2 में बन गया 1। तो अब गौर से देखो मेरे प्यारे बच्चों, a आपका 1/2 और b आपका 1 निकला है। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिखोगे, ये देखो, ये पूरे पर इंटीग्रेशन है बच्चों। तो इंटीग्रेशन a इंटू 2x, इसको एक पार्ट में कर लो, a इंटू 2x प्लस 2 बाय √x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, और यहाँ dx है, प्लस इंटीग्रेशन b बाय √x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3
dx। ठीक है, a को आप बाहर कर लो, 2x प्लस 2 dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये b को आप बाहर कर लो, यहाँ क्या होगा dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। a का वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, हाफ है, तो यहाँ बैठा दो आप हाफ। यहाँ हो गया 2x प्लस 2 dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और b के जगह पर 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ध्यान से आप समझो, यहाँ देखो जी, यहाँ क्या हो गया हाफ, ठीक है, और 2x प्लस 2 dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसको आप I1 मान लो और इसको आप I2 मान लो। ठीक है, तो हम लोग का इक्वेशन देखो I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब आप सॉल्व जो करोगे, इतना सा को पहले सॉल्व करो, तो क्या है हमारा 2x प्लस 2 dx है ना जी, और बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को आप सॉल्व करो। कैसे करोगे, हाफ को आप टच नहीं करो, आप इतना सा को इतना सा को इतना सा को सॉल्व करो। ठीक है ना, इतना सा को सॉल्व करो। तो सबसे पहले बच्चों आप सपोज कर लो मेरे प्यारे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को आप t से सपोज करो। ध्यान से समझो, बहुत मज़ेदार भी है। आपको लगता होगा कि ये लंबा चौड़ा है, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको बनाओगे ना तो बहुत मज़ा भी देगा। ठीक है, लंबा चौड़ा थोड़ा जो होता है ज़रूर, लेकिन इंटरेस्टेड है। चलो भी, अब दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन x के सापेक्ष आप करो, तो डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 बाहर आपका होगा तो dx बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट राशि 3 है। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स। एक्सएल पे करोगे तो ये 2x हो जाएगा, ये और ये आपका क्रॉस हो गया प्लस 2 हो गया, ये तो 0 होगा, लिखो या नहीं लिखो, इक्वल टू dt बाई डी एक्स। यहाँ कुछ नहीं है बच्चों, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 2x प्लस 2 dx इक्वल टू dt बन जा dt, है ना। अब देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेशन है 2x प्लस डी एक्स के जगह पर क्या लिखोगे, तो dt लिखोगे, और इसके जगह पर क्या लिखोगे, इसके जगह पर आप रूट टी लिखोगे। तो क्या हो गया dt, और रूट टी को क्या लिखोगे t हाफ, तो क्या हो जाएगा इसका अपोजिट माइनस हाफ dt। और ये फार्मूला जान रहे हो एक्स एन डी एक्स, इस पर आप निकालोगे तो एक्स एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1। ठीक है, अब आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ t है, यहाँ माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1, तो t पर 1 में हाफ माइनस करोगे तो हाफ है ना होगा, और यहाँ भी क्या होगा 1 में हाफ जाएगा तो हाफ होगा, तो t पर पावर 1 बाई 2 है, नीचे कुछ नहीं है 1 है, यहाँ इंटू हो जाएगा, ये बाय का मतलब, और 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे, 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 2t हाफ यानी 2 रूट अंडर t, और देखो 2 और रूट अंडर t किसको सपोज किए हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को। ये आपका बिल्कुल ही फ्रेश हो गया मेरे बंधु। ठीक है, अब आपके सामने ये I2 है, ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम, तो आप इसको भी कर ही लो जुगाड़। तो देखो यहाँ क्या है हमारा इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसको कैसे निपटाओगे, तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे ऊपर dx रहे, ये ना, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप इस पे तोड़ोगे a इंटू, ये आप दिमाग में रखना, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाय a माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ये आप दिमाग में रख लेना बंधु। ठीक है, अब देखो जी, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और क्या है प्लस 2x प्लस 3 है जी, और इसको कंपेरिजन करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो देखो यहाँ 1 है, ये और ये क्रॉस हो गया तो a इक्वल टू 1 हुआ, ये x x क्रॉस हो गया तो b इक्वल टू 2 हुआ, और c इक्वल टू 3 हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। अब इस पर आप इसको लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3
ए आपका कितने हुआ 1 है जी, 1 दिए। ठीक है, एक्स प्लस बी कितना है 2 है, और 2a, ए आपका 1 है, 2 1 जा 2 होगा, इस पर स्क्वायर सी बाय ए तो 3 है, ए आपका 1 है, 1 से डिवाइड करोगे तो 3a होना होगा, बी स्क्वायर तो 2 इंटू 2 4 होगा, और 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a होगा। ठीक है, ये और ये आपका क्रॉस हो गया 1 बार में, तो यहाँ आपका क्या हो गया 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये कट हो गया 1 में, तो 3 में 1 जाएगा तो क्या हो गया 2, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे बंधु तो क्या होगा, ये 1 से करोगे तो यही ना हो जाएगा पूरा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 को क्या लिखोगे तो √2 पर स्क्वायर लिखोगे, क्या लिखोगे √2 पर स्क्वायर लिखोगे। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो जी, यहाँ हमारा dx है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, तो यहाँ रूट अंडर पहले दे दो, और इसके जगह पर आपने क्या ये निकाला, ये निकाला ना, ये निकाले हो ना गुरु, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर। तो आप फार्मूला जानते हो जी, फार्मूला आप जानते हो भाई साहब, क्या जानते हो, ये फार्मूला जानते हो कि dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बराबर फार्मूला होता है बंधु लॉग, ठीक है, मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसी पर तोड़, ये आपका x हो गया, ये a हो गया, तो लॉग मॉड एक्स के जगह पर क्या लिखोगे तो x प्लस 1 लिखोगे कि नहीं, और प्लस देखो रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, ये पूरा लिख देते हैं, तो ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो लॉग, ये तो आपका कुछ नहीं होगा, x प्लस 1 ही होगा, और ये किससे निकला है, ये जो निकला है ये किससे निकला है, ये देखो, ये रूट अंडर देंगे, और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ये किससे निकला है तो ये निकला इसी से ना, ये और ये इक्वल है ना, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिखेंगे। अब देखो जी, हम लोग का i क्या था, देखो i इक्वल टू क्या था i1 प्लस i2, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ देखो क्या है, i1 के जगह पर क्या हाफ है तो हाफ लिखे। ठीक है, और i1 को जो आपने सॉल्व किया, ठीक है, तो सॉल्व करके आपका क्या आया, ये आया है, ये देख रहे हो ना, ये आया है, तो इसके जगह पर क्या लिखोगे ये हाफ तो है ही है ना, यहाँ इंटू है तो इंटू दिए, और इसके जगह पर क्या आया, ये आया है 2 इंटू रूट अंडर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और फिर क्या है प्लस, और इसके जगह पर देखो सॉल्व करके अभी तुरंत हम निकाले हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला निकाले हैं ना, तो इसके जगह पर क्या लिखोगे लॉग मॉड x प्लस 1, ठीक है, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, यहाँ प्लस c दे दो, ये और 2 आपका क्या हो गया क्रॉस हो गया जी। अब देखो क्या बचा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और ये प्लस c, ये हमारा फ्रेश आंसर हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेरा ये मेहनत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक करके हमें मोटिवेट करें, और अपने 5 दोस्तों में कम से कम शेयर अवश्य करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के